बीटीसी जा रहा है 1 लाख, बीटीसी जा रहा है 96,000, बीटीसी जा रहा है 92,000। इस तरह की बेशतर वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। और ऊपर से मार्केट भी क्रैश कर रही है, 1,24,000 से 1,12,000 तक मार्केट ऑलमोस्ट आ गई। अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि बीटीसी वाकई ही कुछ 96, 92 या 1 लाख वट्स वहाँ पे जा रहा है, क्योंकि पहले 1,13,000 से बीटीसी गया था 74,000 पे, 74,000 पे। इसी तरह 1,24,000 से बीटीसी अब कुछ 96 या 92,000 जा रहा है। इस चीज़ का आप लोगों को यकीन हो गया और हर किसी ने शॉर्ट खोल लिया होगा। बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने कर लिया आपको बेयर ट्रैप। ठीक है, 10 से 12 दिन वीडियो पे तो एक्टिव नहीं था, लेकिन चैनल में, व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक लगा हुआ है, मैं वहाँ पे हर वक्त में एक्टिव था, एक एक मिनट की अपडेट दे रहा था। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस बीच क्या हुआ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। कोशिश करूंगा मुख्तसर से मुख्तसर रखूँ इस वीडियो को और सारा कुछ गाइड कर दूँ आपको। कंप्यूटर पे चल के चार्ट्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें गाइड कर देता हूँ। अभी बात कर लेते हैं कि ये बुल रन ना 2017 जैसा है ना 2021 जैसा है। ठीक है, ये बुल रन डिफरेंट तरीके से चल रहा है। आप 2024 अप्रैल से देख लें, एक रैली आई, उसके बाद आल्ट कॉइन्स वहीं के वहीं। उसके बाद अगस्त में, सितंबर में आपको डंप देखने को मिला आल्ट कॉइन्स, उससे भी नीचे। दिसंबर में रैली आई, कोई कॉइन 2x हुआ, कोई 3 हुआ, कोई 4x भी हुआ। 10 से 15 दिन ये रैली चली। उसके बाद कॉइन्स अप्रैल वाले जो बॉटम थे उनसे भी नीचे चले गए। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल मार्केट होती है, चलती है, एक आध महीना साइडवेज होती है। बीटीसी सिर्फ पंप करता है, नए हायर हाइस लगाता है, नए ऑल टाइम हाइस बनाता है। फेब में आके मार्केट क्रैश करती है और दिसंबर से अप्रैल जो पिछला था, सितंबर से अगस्त था 2024 वाला, उनसे भी नीचे नए बॉटम बना लेते हैं। फिर आ जाते हैं आप लोग अप्रैल में फिर आपको डंप देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज होती है और आपको लगता है जैसे बुल रन आ गया, आल्ट सीजन आ गया। लेकिन फिर क्या होता है, फिर मार्केट इसी तरीके से 2, 4, 5 दिन मार्केट पंप करती है। उसके बाद 2 ही दिन में मार्केट फिर दोबारा उसी जगह, आल्ट कॉइन्स फिर उसी जगह। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, ईद को छोड़ के, ईद के अलावा बाकी आपके आल्ट कॉइन्स जो भी हैं वो वहीं के वहीं ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे पड़े। हम पीएचपी की बात करते हैं, 0.50 सेंट से उठता है, 63, 64 तक जाता है। उसके बाद 5-7 दिन में फिर दोबारा वहीं। इसी तरह आप ईथफाई की एग्जांपल ले लें, 0.90 से उठता है, 90 सेंट से उठता है, 1.2 तक जाता है और उसके बाद फिर दोबारा वही 90 सेंट वाली रेंज में। तो हम क्या कर रहे थे इस बीच, हम ये साइकोलॉजी दिसंबर में जब हम स्टक हुए थे, उसके बाद से हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर चुके थे। हम क्या करते थे, हम लेट से बात कर ले पीएचबी की, 50 सेंट 52 सेंट यहाँ पे उठाया, 64 65 सेंट पे मार्केट से आउट हो गए। उसके बाद फिर वेट करते थे मार्केट दोबारा हमारे लेवल्स पे, फिर बाय करते थे, फिर ऊपर जाता था, फिर सेल करते थे। सेम इसी तरह ईथफाई की एग्जांपल ले लो, ये वो कॉइन है जो आप सब जिनका आपको पता होगा। ईथफाई उठाया 90 सेंट से, 1.2 गया, 1.25 गया, वहां पे सेल किया साइड पे। ठीक है, मार्केट इसी तरीके से ही जो है वो स्लो जो है वो आल्ट कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं। इस बीच होता क्या, हम बेसिकली जो है बीइंग इन्फ्लुएंसर, हम तो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, गालम गलोच, उल्टी सीधी चीज़ें और गलाजत पाकिस्तानी अवाम की हम लोग फेस करते हैं। क्या करें, अब गाइड भी करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी गाइडेंस से मुस्तफ़ीद होते हैं, जिनके घर चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, उनकी वजह से रोक तो नहीं सकते, एनालिसिस करना होता है, बताना होता है। अभी क्या हुआ, पिछले 1 मंथ की बात करें। ठीक है, अब मुझे आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि मैं एक वाहिद बंदा था जो कह रहा था कि 1,12,000, 1,13,000 यहाँ पे मार्केट आएगी। हम 1,18,500 पे आउट हो गए थे। उसके बाद मार्केट 1,23 गई। बहुत सारे स्कैंडल्स बने, आपने देखा होगा कि इसने मार्केट से लोगों को आउट करवा दिया, मार्केट पंप कर दी, 15%, 20% मार्केट पंप कर गई। लेकिन हम स्टिक टू आवर प्लान, हम ऐसे ही रहे कि 1,12, 1,13 पे जब आएगी आल्ट कॉइन्स फिर दोबारा वही सेम बॉटम पे मिलेंगे। जैसे चलता आ रहा है एक चीज़, तो वही पीएचबी, ईथफाई सेम उन्हीं जगहों से उठाएंगे हम लोग। हमने ऐसे ही किया, हम 15 दिन बैठे रहे मार्केट में, मार्केट आई और उस दौरान खैर उसके बाद से अब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए चला गया था गुजरात। वहाँ पे 1,13 लगा, 1,12 लगा, बेसिकली 1,11,900 लगा। वहाँ पे हम लोगों ने अपनी बाइंग बनाई। अच्छा, अब सुनिएगा थोड़ा सा ट्विस्ट कहाँ है। हमने अपनी बाइंग बनाई पीएचबी, हालांकि 84 सेंट पे निकल गया था पीएचबी, बहुत पैनिक हुई है वहाँ। इसी तरह ईएनए है, ईएनए तकरीबन जो है वो आपका कुछ 70 सेंट के पास निकल गया था, बहुत पैनिक हुआ। हमने 36 सेंट पे ईएनए सेल किया, लेकिन ईएनए 36 पे तो नहीं मिला, लेकिन हमें 50 सेंट पे मिल गया था। बाकी सारे कॉइन सेम उसी जगह, बल्कि उससे भी नीचे मिले थे जहाँ प्रीवियस सेलिंग हुई हमारी। उसके बाद क्या होता है जनाब, हम अपना वो बॉटम कैच करते हैं। बॉटम कैच करते हैं तो आज से सीपीआई जब आना था, सीपीआई आना था, इसी तरीके से मैं कर रहा था। पिछला भी सीपीआई पे स्कैंडलाइज हुई थी चीज़ें कि इसने जो है वो डाटा पे आउट करवा दिया और डाटा, हालांकि डाटा बुरा आया था, मार्केट पंप कर गई। मैं कहता रह गया कि भाई ये ट्रैप है, फोमो है, ट्रैप है, फोमो है। 15 दिन मेरी आपको यही वीडियो देखने को मिली होगी कि ये फोमो है, मत फंसे। और वही हुआ, मार्केट नीचे आई। जो लोग बच गए वो बच गए, हम यूएसडीटी में बैठे रहे 15 दिन। उसके बाद हमने बाइंग बनाई। बाइंग बनाने के बाद ये वाला जो सीपीआई अभी आया, इस सीपीआई से पहले, एक दिन पहले जो है हम मार्केट से आउट हो गए। जब हम मार्केट से आउट हुए, सीपीआई आ गया पॉजिटिव। ठीक है, हालांकि कोर सीपीआई बुरा था। ठीक है, रियल सीपीआई पॉजिटिव आ गया, फोरकास्ट के मुताबिक आ गया और मार्केट वहां से करके पंप। हमने एथेरियम आउट किया 4250 पे और विद इन 30 मिनट एथेरियम जो है वो 4600 क्रॉस था। ठीक है, तो मार्केट को पंप कर दिया। अब वही पाकिस्तानी कौम है, इनका फोमो शुरू हो गया। तो वही गालियां जो सुनने को मिलती हैं, तुम्हारी मदर, तुम्हारी सिस्टर, ये वो, और निकलवा दिया। उस बीच क्या हुआ, हमारी एक बुरी किस्मत क्या होती है कि कोई ना कोई एक कॉइन हमारी लिस्ट का वो फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। 2x तो लाजमी करता है। पिछली दफा ईएनए किया, ठीक है, और इस दफा कर गया एस किया।
एसकेएल के हालांकि पता नहीं वो कॉइन किसी के पास होते हो या ना होते हो, तो वो एसकेएल का ब्लेम मिलना शुरू हो गया हमारा। एसकेएल निकलवा दिया, एसकेएल 2x कर गया, 2.5x कर गया। और एक ही बात हमेशा की तरह के भाई, फोमो में मत आए, फोमो में मत आएंगे, ट्रैप है, सब्र करें, आ जाएगी मार्केट नीचे। आपने अच्छी जगह सेलिंग कर दी है, लेकिन वो यूएसडीटी जो है ना, वो यूएसडीटी हम लोगों को चुभते हैं, वो हम लोगों को ना पिंचिंग करते हैं वो यूएसडीटीज कि क्यों पड़े हुए हैं। मार्केट तो शायद 10x कर रही, हम रह जाएंगे और सारी की सारी मार्केट, सारी दुनिया जो है, सारा पाकिस्तान बल्कि पूरा का पूरा एशिया जो है वो शायद 10x कर लेगा और हम रह जाएंगे, इस बंदे ने हमें आउट करा दिया। जबकि पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है 74,000 से, जब 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 कटिंग करवाई है, परफेक्ट बॉटम कैच करवाया। हाँ कटिंग देखें, सेलिंग कोई भी बंदा परफेक्ट टॉप कैच नहीं कर सकता। उसके बाद अगर 2-4% मार्केट अप हो जाती है, चली जाती है, तो इसका मतलब पैनिक नहीं होना होता। हमेशा की तरह यही वतीरा है पाकिस्तानी अवाम का। आखिर इस दफ़ा मैंने तंग आके 40,000 बंदे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में, 40,000 बंदे, और कभी भी मार्केट कोई भी कॉइन 2-4% पंप करे हमारी सेलिंग के बाद, तो 400 गालियां लाजमी खाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो होता ना प्रीमियम बेच रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, फिर बदले में गालियां खा रहे हो कि हमने तुझे पैसे दिए और तूने लॉस करवा दिया, तब तो चलो समझ आती है, हाँ भाई पैसे लिए हुए गालियां खाने के। लेकिन फ्री में बैठ के गालियां खाए, मैंने कहा यार इस दफ़ा बस हो गई। सारी एक्सेस बंद की जाए, टेलीग्राम एक्सेस बंद, व्हाट्सएप ऑलरेडी बंद, इंस्टाग्राम ऑलरेडी बंद, सारी एक्सेस बंद करें। उसके बाद मैंने इनको कहा, मैंने कहा कर लो बाय, दिस इज द टाइम, बाय करो। सब बाय करके बैठ गए। अब मार्केट की ये सूरत हाल है कि मार्केट जो है वो 1.14 क्रॉस करने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंस जो है वही 4,000, और बल्कि यहाँ पे परसेंटेज में बताया ना आपको, तो परसेंटेज में वैसे बीटीसी डॉम का चार्ट देखते हैं हर कोई, तो डोमिनेंस आपकी यहाँ पे यूँ समझ लें कि 59-60 1% के अंदर घूम रही है, उसी में आपका कचरा कर रही है, ठीक है। काफ़ी दिन बाद मैं ये चार्ट्स देख रहा हूँ, तो मैं बीटीसी डॉम जो है वो जो हम देखते हैं बाइनेंस फ्यूचर पे, उसके हिसाब से अगर गाइड करूँ तो 4,000 से 4150 150 पॉइंट के दरमियान जो है वो घूम रही है, और आपके आल्ट कॉइन्स का कचरा। ETH 1.3 समथिंग पे था, मैंने कहा करो तुम इधर बाय। अब 1.1 के पास आया हुआ है, ठीक है। हालांकि इतना ज्यादा कोई नहीं गिरे, 5-7%, 10% से ओवरऑल 10% से ज्यादा पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ये वो लोग हैं जो अप्रैल में ज्वाइन हुए, जो फेब में हमारे साथ है, नए नए लोग हैं ना, इनको पता ही नहीं है दिसंबर में हम कैसे स्टक हुए थे। अगर इनको पता चल जाए ना दिसंबर वालों को क्या दुख है, TRU 9 सेंट पे उठाने के बाद TRU आपको 3 सेंट पे मिल रहा हो, यहां से अब 3x करेगा तो जाके ब्रेक इवन आएगा, इन लोगों को नहीं पता। वही ETH $1.5 पे उठाने के बाद, बल्कि 1.7 पे, वही ETH जब 35-40 सेंट पे पहुंच जाए तो क्या गुजरती है। लेकिन हमेशा से यही समझा रहा हूँ पिछले 3-4 माह से कि यार मैं आप लोगों को स्टक नहीं करवाना चाहता दिसंबर की तरह। जहां पे मैं कहूँ सेलिंग कर दो तो सेलिंग कर दो उधर, और जहां से मैं कहूँ बाइंग कर लो तो वहां से बाइंग कर लो। फ्री में तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन बदले में क्या मिलता है, बदले में गालियां। इस दफा फिर मैंने कहा कि ठीक है जी, इन लोगों को फोमो होता है तो बाइंग करा दी जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे बाई करके बैठे हैं, और मार्केट जो है वो 8 से 10% आल्ट कॉइन्स गिरे हुए हैं। एथीरियम कुछ 4750 से एथीरियम आया हुआ है आप लोगों का 4000 पे। आज थोड़ा बहुत जो है वो पंप हो गया, क्योंकि अब थोड़ा सा जो एक्सचेंजेस के टारगेट जो है वो हिट हो गए, वेल्स के टारगेट हिट हो गए, तो अब एक बेयर ट्रैप बना लिया हुआ है मार्केट ने। खैर अब अपसाइड जाएगी 21, 22, 23, ये एस टेस्ट मोमेंटम पकड़ेगी। 23 को शायद फुल पीक पकड़ ले मार्केट, और 17 सितंबर तक आपको मार्केट ऊपर जाती हुई ही नजर आए। और 17 को फिर रेट कट है, रेट कट की जब हाइप बनेगी वो आपके लिए होगा एक सेल द न्यूज इवेंट, वहां पे फिर मैं कटिंग कराऊंगा। आज मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ वीडियो में, 17 सितंबर को मैं फिर कटिंग करवाऊंगा, ठीक है। और इस बीच कोई भी CPI आया, 10-12 तारीख को CPI आया, हो सकता है मैं वहां पे कटिंग करवा दूं, ठीक है। उसके बाद अगर 1-2 दिन मार्केट पंप कर जाती है, वैसे तो इस दफा आपकी गालियां पहुंचेंगी नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सेस बंद है। मैं आउट हो जाऊंगा मार्केट से, आपने इन रहना हो तो रहिएगा। उसके बाद 17 के बाद तो मैं तो मार्केट को 15 से 20 दिन गिरता हुआ देखूंगा। BTC का मेरा टारगेट है 136, 138, वहां से ऑल द वे उसको फिर दोबारा मैं 1-10-12 वाली सपोर्ट पे आता देखूंगा। आपका ETH जो है वो 5500 तक जाता देखूंगा मैं तब तक, और उसको ऑल द वे फिर दोबारा 4038 तक आता देखूंगा मैं। असल जब आपका ग्लोबल मनी M2 के चार्ट में उस वक्त जब US का पैसा इंजेक्ट होगा और वो फटेगा, तब जाके जो है वो आपकी सारा आल्ट सीजन, आपका बुल रन, BTC का भी, सब चीजें तब क्लिक होंगी, ठीक है। तब तक जो है इन्होंने 17 सितंबर तक मार्केट को पंप करना है। उसके बाद जो है आप लोगों को एक्सिट लिक्विडिटी बनवाना है, और उसके बाद मार्केट से आउट होना है इन लोगों ने, ठीक है। आप ऊपर स्टक हो जाएंगे, 15 से 20 दिन के लिए स्टक हो जाएंगे। और आप जैसे अभी फील आ रही होगी ना, स्पॉट में हम लोग सेलिंग कर दें, स्पॉट में हम लोग सेलिंग कर दें लॉस में, तो उस टाइप की आपको फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं पहले ही आउट करवा दूं, ठीक है। मैं अपना लिख दूंगा कि मैं आउट हो रहा हूँ, बाकी आपने इन रहना हो तो रहिएगा, ठीक है। बाकी अभी जो है वो ये एक आपके लिए लेसन है, ठीक है, कि एक टीचर, एक उस्ताद, एक मेंटोर अगर आपको कह रहा है कि मार्केट से आउट हो जाए, लेकिन आपको इन होना होता है, तो खैर डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मैं भी आपके साथ इन हूँ, तो हाथ पाँव ये मेरे भी जले हुए हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, 10%, 9%, 10%, इतना पोर्टफोलियो डाउन है। इंजॉय करें अभी आप, ठीक है, लेकिन मार्केट सेट हो जाएगी 1-2 दिनों में। बाकी आप लोगों को लेके चलता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की तरफ, वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। फंडामेंटली जो है वो आपको बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा था हमारे पास, वो मैनिपुलेटेड थे, उस वजह से जो है वो
रेट कट हो जाएगा सितंबर में, वो वैसे भी होना है, पीछे टाइम नहीं बचा हुआ। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन वो आपकी ठीक शो करवा रहे हैं, ठीक है। कोर जो आपकी सीपीआई है उसको फेड उस पर ज़्यादा नज़र रखता है, तो वो ठीक नहीं आई थी। नेक्स्ट देखते हैं डाटा में क्या होगा। उसके बाद कुछ डाटाज और आ रहे थे। बैंकरप्सीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं। तो ये बैंकरप्सीज की वजह भी यही है, पैसा नहीं है, ठीक है। तो रेट कट इसलिए करना ही करना है। अब 17 तक तो जाहिर सी बात है, 17 को तो होना है। उससे पहले कोई हंगामी मीटिंग बिठा के कर दें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 17 को लाजमी हो जाएगा। तो फंडामेंटली चीज़ें जो है वो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हैं, ठीक है, क्योंकि रेट कट जो है हमेशा क्रिप्टो को पंप देता है। बाकी चार्ट्स पे चल के देखते हैं चार्ट्स हमें क्या दिखा रहे हैं। तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी माजरत मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आप लोगों को शौक था मार्केट में इन होने का, तो फिर इंजॉय करें, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी डेली बेसिस पे वीडियो आती रहेंगी। कंप्लीट एनालिसिस आज आपको दे देता हूँ, उसके बाद फिर अपडेट्स ही चलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देख लीजिए। वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले पहले बीटीसी के चार्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बीटीसी को देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, राइट। तो इसको जूम इन कर लेते हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, और फिर आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, ठीक है जी। ये डेली का चार्ट है, ठीक है। यहाँ कहीं प्रीवियस एनालिसिस हम लोगों ने किया होगा। उसके बाद फिर आप सबको पता है थोड़ा सा बिजी हो गया था, गुजरात चला गया था गाड़ी लेने के लिए। यहाँ पे सीन हुआ जनाब, इधर से होती है मार्केट आपकी रिजेक्ट इस पॉइंट से, ठीक है। तकरीबन 1,24,400 पे ये बेसिकली ये वीकली रेजिस्टेंस चल रही है, ठीक है। ये वीकली रेजिस्टेंस चल रही है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ वीकली पे चल के ना, तो ये साथ साथ देखते जाइएगा। मुख्तसर से मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा इसको मैं, ठीक है। ये देख लें, ये है वीकली रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अभी तक ये ब्रेक नहीं हुई। ये ब्रेक होती है तो पहला स्टॉप 138, 136, 138, और दूसरा स्टॉप फिर यहाँ पे कहीं पे 2 लाख, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एंड में मुझे याद रहा तो मैं ये आपको दिखाऊंगा अभी कि 138 में क्यों लगा रहा हूँ और 2 लाख में क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली पे। डेली पे वापस, ये हमारे काम का चार्ट है, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ से रिजेक्ट होता है, उसके बाद आता है फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है। ये बेसिकली बुल फ्लैग की आपकी पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, फिर ये आपकी बन गई सपोर्ट। इसको सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर ऊपर होता है, लेकिन अगेन लिक्विडेशन सारी की सारी आपकी पड़ी हुई थी यहाँ पे नीचे, ठीक है। सारी इस एरिया में लिक्विडेशन पड़ी हुई थी, यहाँ पे लिक्विडेशन भी टैप हुई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये इधर इसको सपोर्ट एक काउंट कर लेना आप इस तरीके से, अगर आप लगा लें। वैसे तो ऑलरेडी लगी हुई है, यहाँ से मैं इसको विक्स के ऊपर लगी हुई है, विक्स ना काउंट करूँ तो इसको उठा के मैं इधर लगाऊँ तो यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, देख रहे हैं। बॉडीज पे लगा लूँ, विक पे लगाऊँ तो वो भी ठीक है, तो दोनों चलेगा। इधर से सपोर्ट ली, अब अगेन क्या कर रहा है, अब यहीं पे दोबारा इसको रजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे समहाउ हमें क्लोजिंग लाजमी 1,14,300 के ऊपर आ रहा है ये ना, 200 कुछ पे, तो 1,14,300 पे लाजमी क्लोजिंग चाहिए। फिर क्लोजिंग होती है तो फिर दोबारा ये यहाँ कहीं या इस एरिया में या इधर अगर क्विक रिकवरी हुई तो यहाँ हो जाएगा, तो थोड़ी सी लेट हुई तो और आगे चली जाएगी, तो 1,25 वाला एरिया हमें ये फिर टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। 1,25 अगर टूटा, ऊपर क्लोजिंग हुई तो पहला स्टॉप जाके लगेगा 138, ठीक है। तब तक आपका सितंबर 17 भी आ जाएगा, उसके बाद फिर ये दोबारा आएगा यहाँ कहीं पे आके, हो सकता है ये तब तक ये और डाउन हो जाएगी। ये ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है ना, ये जो सपोर्ट है, तो ये और डाउन हो जाएगी। हो सकता है यहाँ कहीं पे जैसे 1,09,000 आ रहा है, ठीक है, ये और नीचे आ जाए, फिर देखेंगे कहाँ तक। अभी तो कबल वक्त हो जाएगा बताना कि किधर आती है किधर नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद अभी यहाँ इस चैनल पे इसका आना, ठीक है, इस चैनल पे इसका आना मैं नहीं देख रहा। उसके लिए कोई ना कोई बैड न्यूज़ चाहिए, फिर आएगी। लोग अभी भी शॉर्ट करके बैठे होंगे कि शायद इस वाले चैनल पे आएगी ये, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाली सपोर्ट ये टेस्ट करेगी, लेकिन मैं नहीं देख रहा। यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, इंशाल्लाह इधर से हमें बाउंस देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्सचेंजेस डाटा आ रहे होते हैं, हमारे पास भी आ रहे होते हैं, उनमें 21 को थोड़ा सा पंप, 22 को फिर मजीद पंप, 23 को पीक पकड़ जाएगा ये, ठीक है। एक्सचेंजेस डाटा ये कह रहा है, तो थोड़ा सा इनसाइडर डाटा आता है हमारे पास। तो ये तो हो गई बीटीसी की अपडेट, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह इससे ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 1,14,300 से। फिर ये आपको शायद क्लोजिंग ऊपर करे तो हल्की सी टेस्टिंग दे दे, और वो ज़रूरी होगी, हेल्दी होगी टेस्टिंग करके, फिर ये ऊपर जाना चाहिए। 4 आवर्स पे देख लेते हैं, ठीक है। 4 आवर पे यस, ये इससे ऊपर ही जो है ना, इसको 4 आवर की क्लोजिंग देनी चाहिए, रात को 1 बजे वाली, इससे ऊपर क्लोजिंग दे और फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे आपको पैटर्न्स जो है वो कुछ डराने वाले ही बन रहे थे, ठीक है। जैसे इसको तो खैर यहाँ पे रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये भी कोई एनालिसिस किया होगा हमने, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर क्या था, ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह से यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, एक इस तरह टॉप लगा, लाजमी नहीं है बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है। डबल टॉप बना, मार्केट यहाँ तक आ गई, फिर इसको हल्का सा थोड़ा सा मैं क्लोज करूँ तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया मार्केट ने, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बना के ये इसको हेड का एरिया बनाया, ये शोल्डर, और यहाँ आके मार्केट ने पैटर्न पूरा कर लिया, ठीक है। लेट मी शो यू, ये हेड का एरिया, ठीक है, उसके बाद ये शोल्डर, ठीक है, ये शोल्डर, और यहाँ आके मार्केट ने अपनी लेग पूरी कर ली, ठीक है। तो ये पैटर्न भी ऑलमोस्ट 4 आवर्स पे कंप्लीट है हमारे पास, तो होपफुली ऊपर क्लोजिंग देगा और दोबारा जाके इसको टेस्टिंग करेगा, ठीक है। ये हो गया बीटीसी का। उसके बाद आ जाते हैं ईथ पे, ठीक है। ईथ का ये 4 आवर्स का चार्ट हमारे पास खुला हुआ है, चलें इधर ही देख लें। यहाँ पे 4 आवर्स में भी सपोर्ट लेते हुए, ठीक है, बल्कि असल में डेली पे कुछ और हो जाती है, थोड़ी बहुत अप डाउन हो जाती है। इसको यहाँ लगाए ना ट्रेंड लाइन को, जस्ट अ सेकंड, दैट्स नॉट अ ट्रेंड लाइन, दैट्स अ सपोर्ट बेसिकली। ये यहाँ पे लगाएं, इसको थोड़ा सा नीचे करें, ये
ठीक है, यहाँ रेजिस्ट कर रहा था, ब्रेक हुई है रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट बन गई, सपोर्ट से ईथ बाउंस लेते हुए, ठीक है। सुबह आपको बता दिया था कि टारगेट अचीव हो गए हुए हैं, ठीक है। तो टारगेट अचीव हो गए तो वी आर गुड टू गो अपसाइड, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर डेली में आप देख लें, ठीक है, ये देख लें, ये वो एरिया था, ये रेजिस्टेंस थी, टूटी, ये अब सपोर्ट बन गई, इस सपोर्ट पे होगी। और समहाउ हमें ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, और ये आ रहा है 4350, 4350, 43 से 50 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई, तो हम जा रहे हैं 53 टू 5500 पे, ठीक है। 53 टू 5500 पे जा रहे हैं, ये सारी की सारी लिक्विडेशंस उठा लिए। बेसिकली ये CME भी यहाँ पे पड़ा हुआ था ईद का, वो भी अभी आपको चल के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं BTC डोमिनेंस पे, ठीक है। BTC डोमिनेंस पे हम आ जाते हैं, और ये इधर, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे BTC डोमिनेंस जनाब हमें यहाँ पे ना रुके ज़रा, अब लगा ही लेते हैं चीज़ें, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा गन रिमूव कर दूँ मैं, गन तो नहीं है बल्कि ये मेहनत ही है, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बने रहिएगा साथ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला मैं इस पर, ठीक है। इस टाइप का आपके पास ये एक बेयर फ्लैग बना हुआ था, ठीक है, बेयर फ्लैग बना हुआ था, और यहाँ मार्केट जाती है, टेस्ट करती है, फिर वापस नीचे, फिर सपोर्ट बनाती है, फिर वापस ऊपर रेजिस्टेंस बनाती है, फिर दोबारा नीचे क्लोजिंग देती है, रीटेस्ट करती है इसको, फिर दोबारा आती है, ये चलती आ रही है इसकी वीकली सपोर्ट, ठीक है। वीकली सपोर्ट ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वीकली सपोर्ट चलती आ रही है। जैसे ये डेली की सपोर्ट थी ना, ये ब्रेक डाउन हुई, ये आपकी वीकली की सपोर्ट है, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये सपोर्ट लेते हुए, तो ये आपकी वीकली सपोर्ट है, ओके। वापस चलते हैं, वापस ले आते हैं इसको, चार्ट को, होपफुली क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे अगेन आज के दिन में, ये आज के दिन में मार्केट जाती है, ये बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट कर रहा था प्रीवियस कैंडल भी, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिएगा जस्ट, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम हो जाता है आपके पास कम, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास कम हो जाता है। बेसिकली अगर वॉल्यूम के साथ देखें तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ से कम हो जाता है, ठीक है। तो अगेन ये यहाँ से बेरिश, ठीक है, और वीकली ट्रेंड लाइन से नीचे, ठीक है, क्लोजिंग हमें नीचे ही दे, क्लोजिंग हमें नीचे देती है, तो आपको 17 सितंबर तक ये ठीक ठाक जो है ये डंप करती नजर आएगी। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ठीक है, बेयर फ्लैग बुल फ्लैग का उल्टा होता है, ठीक है। ये देख लें, ये इधर से कैंडल गिरना शुरू हुई है, ये, ठीक है, ये एरिया देखें, ठीक है, ये तकरीबन 8.57% का ड्रॉप आया है, ठीक है। अब इसको सेम इसी को हम उठा के लगाते हैं, यहाँ से ब्रेक डाउन किया ना इसने, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो इसको लगाते हैं इधर से, तो नेक्स्ट ड्रॉप हमारे पास आ रहा है तकरीबन इसी तरह, ये आके 55% पे ब्रेक लगा रहा है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, अच्छा, तो ये 55% पे नेक्स्ट हमारी ब्रेक लग रही है, यहाँ आके इसका पैटर्न पूरा होता है, ठीक है, यहाँ इसका पैटर्न पूरा होता है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हो जाते हैं पैनिक, हल्की सी ग्रीन कैंडल बने, आप लोग पैनिक हुए, होल्डिंग पावर है नहीं। अब मैं किस तरीके से चल रहा था, ठीक है, मैं बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी चीज़ें देख रहा होता हूँ। यहाँ मैंने देखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि जनाब इधर आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, BTC डॉम में इधर आ रहा है, BTC डोमिनेंस में वॉल्यूम, तो मैं क्या करता, यहाँ पे आपको एग्जिट कराया, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जिट करा दिया। उसके बाद इस जगह आके यहाँ देखा वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे आपको फिर दोबारा इन करा दिया, आपको ठीक ठाक पंप देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में आपको करा दिया एग्जिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाती नजर आ रही है, जैसे यहाँ पे देख लें, इधर देख लें, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हो। ये जो विक्स छोड़ी हुई है ना, ये विक्स छोड़ी हुई है, ये जब विक्स थोड़ी सी भी अंदर जाती है ना, आप लोगों को लगता है लो भाई हमारे तो 10x हो जाते, इसकी माँ की, इसकी बहन की, इसने जल्दी हमें एग्जिट करा दिया, ठीक है। अब कैसा लग रहा है मार्केट में इन रहना। मैं बेसिकली ये जो छोटे छोटे से पुल बैक्स आ रहे हैं ना, जैसे ये ग्रीन यहाँ पे कटिंग करा देता था, ठीक है, इधर आया कटिंग करा दी, यहाँ बैठे रहे हम लोग, ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ बाइंग की, याद है, यहाँ बाइंग की हम लोगों ने। तो ये चीज़ें मैं आपको कैप्चर कराता हूँ, ये छोटी 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 चीज़ें कैप्चर करा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। आप यहाँ देखें, इस जगह पे आपका PHB कहाँ होता था, 50 सेंट पे, यही होता था ना 50 सेंट पे। आज डोमिनेंस आपकी खड़ी है, ये देख लें 66% से लेके डोमिनेंस आपकी 59% पे खड़ी हुई है। PHB किधर है, वहीं दोबारा 52 सेंट पे। 8% की डोमिनेंस पे PHB को तो होना चाहिए था इस वक्त कोई कम से कम भी $3 पे। कहाँ है PHB सेम उसी जगह पे। ETH देख लें 90 सेंट पे था यहाँ पे, आज भी PHB किधर है, वही 90 सेंट $1 के पास। PHB को तो $5 पे होना चाहिए था, सॉरी ETH को नहीं गया ना। तो बेसिकली ये इन पुलबैक्स के अंदर ही हमें लो कैप, मिड कैप, हाई कैप में प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से ये बुल रन जाएगा। असल इसको किसने कैश किया, इसको किसने कैश किया, BTC डोमिनेंस को सिर्फ ETH ने कैश किया, ETH ने कैश किया, उसके अलावा किसी कॉइन ने नहीं किया। उनमें जो 10-15% का आपको पंप मिला था, वही पंप आपने कैप्चर करना था, ठीक है, वही पंप आपने कैप्चर करना था। इसी तरीके से जाएंगे 55% तक। 55 के बाद देखेंगे फिर क्या मार्केट हरकत दिखाती है हमें, ठीक है। अभी कल परसों किसी भी टाइम आपके कॉइन्स अगेन उसी जगह आ जाएंगे जहां पे आपको सजा मिली थी मेरी तरफ से, वहां आ जाएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के पास बड़ी सपोर्ट है ये 56 पे, ठीक है, 56 पे सपोर्ट है, फिर 55% पे सपोर्ट है। इसके बीच भी हो सकता है पुल बैक्स आए,
इसके बीच भी पुल बैक्स आ जाए, जैसे देखें अभी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसकी वीकली सपोर्ट है, लेकिन बीच में से ये हो गई ना रिवर्स, बीच से रिवर्स हो गई ना अपनी मर्जी से। सेम इसी तरह 56% तक आते ये बीच में कहीं से भी रिवर्स हो जाएगी, थोड़ा बहुत आपको पैनिक करने के लिए, क्योंकि लॉन्गर्स लिक्विडेट करने हैं, लॉन्गर साथ नहीं लेके जाने, तो मैं वहां पे आपको आउट करवाऊंगा, अगर किसी ने होना हो तो हो जाइएगा। तो बीटीसी डोमिनेंस बेरिश है, ये बेयर फ्लैग तोड़ा हुआ है इसने, ये ऑल द वे आएगी डाउन, ठीक है, बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग यूएसडीटी डोमिनेंस पे, ठीक है। अच्छा ये खैर कुछ लगाया हुआ होगा, कुछ हमने किया होगा एनालिसिस यहाँ कि इधर डबल बॉटम बनाएगी, ऊपर जाएगी, और इसको फिर करते हैं कैंसिल, ठीक है, और नए सिरे से आपको दिखाते हैं क्या बन रहा है इधर, क्या नहीं बन रहा, राइट। अच्छा जी सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। ये येलो वाली जो है ये आपके पास इसकी वीकली सपोर्ट है, ठीक है, वीकली ट्रेंड लाइन है, इसको फिर जाके पीछे करके देखें तो ये आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ से आपके पास ब्रेक होता है, और उसके बाद ऑल द वे यहाँ पे, यहाँ से फिर पुल बैक लेता है, फिर यहाँ पे एक टाइप का इधर ये बना देता है आपके पास एक डबल बॉटम, ठीक है, पंप तो इसने करना था। अभी आ जाते हैं अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं, ये देखिए इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया, ठीक है, मैं आपको एक हल्की सी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देख लें, ये इधर इधर रेजिस्ट करता था, ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्ट करता था, यहीं से हो रहा है ये रिजेक्ट यूएसडीटी डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद ऐसी बात है मैं काफ़ी दिन के बाद इस पे आया हूँ, तो मुझे कुछ कोई कह रहा था कि सर इसने रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया है, तो वो देख लेते हैं लगा के कहाँ आ रही है। वो कर रहा था ये यहाँ पे बेसिकली रेजिस्ट, ठीक है, ये इसकी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ठीक हो गया। उसके बाद ये यहाँ से इसने ब्रेक की, ऊपर गया, सारे शॉर्टर्स खुलवाए, और देन वापस नीचे। इसको भी क्लोजिंग नीचे देनी चाहिए 4.37 से, ठीक है, 4.37 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ऑल द वे ये आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये इसकी बेसिकली रेजिस्टेंस बनी हुई थी। उसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊं अगर आपको, तो यहाँ पे आपके पास ये दो टॉप्स भी बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हेड का एरिया काउंट करें तो ये शोल्डर्स भी बने हुए हैं, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें आप, ये देखें, ठीक है, ये शोल्डर्स के एरिया भी बने हुए हैं, तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये बुलिश है, ठीक है। लेकिन इसका एक आधा परसेंट भी ऊपर जाना जो है ना, एक आधा परसेंट भी ऊपर जाना, वो आपके आल्ट कॉइन्स की स्पेशली ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जब आपको कटिंग कराई जाए, आपको रिबाइंग कराई जाए, तो चुप करके कर लिया करें, बहस ना किया करें, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग जस्ट अ सेकेंड, बल्कि अभी 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 लाइव आपको एक चीज़ दिखाऊं, लाइव आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ये इतनी सी विक पे रिकवर वो की है रिवर्स, ठीक है, ये इतना सा डोमिनेंस जो है वो रिवर्स हुई है। आपका एथीरियम देख लें, ठीक है, ये आपका एथीरियम जो है ये $50 भी क्यों, तकरीबन 4368 से आ गया 4308 पे, $60 गिर गया, ठीक है, $60 गिर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे कटिंग वगैरह करवाई जाए, कर लिया करें चुप होके, ठीक है। अभी आ जाते हैं टोटल पे, टोटल में आपको क्या दिखाई दे रहा है जी। अच्छा ये टोटल मार्केट कैप है, ये ऑलमोस्ट अपना जो है ये 4 ट्रिलियन जो है ये ब्रेक कर गया, ठीक है। ये इसकी वीकली रेजिस्टेंस आ रही थी, ठीक है, ये इसको ब्रेक कर गया, इसको फिर मैं अगर उधर तक खींचूँ तो ये बहुत पीछे तक भी जाएगी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ये इसको यहाँ से मैं खींचना शुरू करूँ तो ये बहुत पीछे तक भी जाएगी। ये आपका है पिछले साल वाला, पिछले बुल रन वाला ना, ठीक है, ये इसी तरह बेयर फ्लैग बना था और ये टूटती हुई आ गया, फिर यहाँ बुल फ्लैग बना, फिर ऊपर गई, तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी इस पे एनालिसिस हमने किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये हम लोगों ने बनाया था, एक हेड एंड शोल्डर टाइप बना था, और ये मार्केट पंप कर गई। आज भी आपके पास ये टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर ही बना हुआ है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ठीक है। देखने वाली चीज़ें होती हैं, देखना आना चाहिए। ये आपके पास ये हेड एंड शोल्डर ही बना हुआ है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर यही आपके पास परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे से पुल बैक्स के ऊपर जो है वो आप परेशान हो जाते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखा रहा हूँ कि अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो बहुत टारगेट पड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये छोटे छोटे पैटर्न्स देख के जो है ना आप इस पर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टाइप ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, ठीक है, पैटर्न्स के अंदर पैटर्न, लेकिन आप लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं, रुकें ज़रा, अच्छा बॉडी से भी लगा के देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, नहीं वही ठीक है, वही ठीक है, इधर से ही इसको लगाते हैं, और ये दैट्स द करेक्ट वन, ठीक है। अभी इसको जो है टोटल टोटल के चार्ट को पॉजिटिव होने के लिए ये इससे ऊपर ही, अभी ऊपर ही है, और इससे ऊपर ही इसको क्लोजिंग देनी चाहिए 3.8 से ऊपर, ठीक है। 3.8 से ऊपर रहता है तो वी आर पॉजिटिव, वी आर बुलिश, ठीक है। तो अदरवाइज वरना फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है, चीज़ें वर्स हुई तो ये 3.19 या 3.2 ट्रिलियन तक भी आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक टाइप ऑफ डबल टॉप भी परफॉर्म कर रहा है ना ये, ठीक है, ठीक है, ये डबल टॉप भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये इसका पैटर्न यहाँ पे 3.2 नहीं तो फिर ये इधर आके पूरा होगा, ठीक है, पूरे पूरे 3 ट्रिलियन पे। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो कि इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे दे तो ये आपको दोबारा जो है वो अपसाइड जाता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं टोटल, टोटल का भी सेम इसी तरह का ही चार्ट बना हुआ है, सेम ऐसे ही चार्ट बना हुआ है टोटल पे भी, ठीक है। बल्कि इसको इधर से उठाते हैं, इधर से उठाते हैं इसको, ये नाउ इट्स परफेक्ट,
इनको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, ये खैर अभी तो ये अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर ही है, ऊपर ही रहे। ठीक है, टोटल 2, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है 1.56 ट्रिलियन से, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे बुलिश है। ठीक है, बाकी 21, 22 तारीख 23 तारीख आपको बताइए स्लोली उधर से पंप हो जाएंगे। अभी तक जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद ये टोटल मार्केट कैप आपको कहा था, ये अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो ये अच्छा नहीं होगा, इसको ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, टोटल हो गया, ये टोटल 2 हो गया, इसमें बीटीसी नहीं होगा, ईथ होगा, बाकी कॉइन्स होंगे। उसके बाद आ जाते हैं टोटल 3। ठीक है, टोटल 3 जो है इसमें आपका ईथ नहीं होगा, बाकी सारे आपके आल्ट कॉइन्स होंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं, पैटर्न ऑलमोस्ट सबके पास ही डबल टॉप लगा हुआ है, सब में ऑलमोस्ट जो है डेली में डबल टॉप लगा हुआ है। ये देख लेते हैं, ओहो ये हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मजे का चार्ट है। ये देखें, टोटल 3 एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस होते हुए। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस होते हुए इसको ऊपर ही रहना है। अगर हमारे आल्ट कॉइन्स को बचना है तो इसको ऊपर ही रहना है। ठीक है, इसको ऊपर ही रहना है, वरना ये पैटर्न पूरा होता है फिर इधर आके। ठीक है, ये पैटर्न ना ये ब्रेक लगेगी फिर 950 पे, ना ये ब्रेक लगेगी 900 पे, ये दिसंबर से भी वर्ष काम हो जाएगा, ये आके 850 बिलियन पे रुकेगा, यहाँ आके ये इसका डबल टॉप पैटर्न पूरा होगा। ठीक है, ड्रा नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास टाइम नहीं है, तो ये यहाँ आके ये पैटर्न पूरा होता है, फिर इधर आके ऐसी तैसी हो जाएगी आर्ट्स की। ठीक है, तो अल्लाह करे ये उससे इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे और मार्केट यहाँ से निकल जाए, वरना ये जेन्युइनली डरने वाली चीज़ है। ठीक है, ये देखिए, ये टोटल ब्रेक हुआ, टोटल का पैटर्न पूरा होता है यहाँ आके 1.16 पे। ठीक है, कितने 400-500 बिलियन उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टोटल का चार्ट है ये, इसका पैटर्न आपको बताया यहाँ आके पूरे हो रहे हैं 3 ट्रिलियन पे ऑलमोस्ट। टोटल 2 का पैटर्न किधर पूरा हो रहा है, वो आके यहाँ पूरा होता है 1.16 पे, बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी। और इसका पैटर्न पूरा हो रहा है जाके तकरीबन कोई 840 बिलियन पे। ठीक है, कम अज़ कम भी 200-250 बिलियन उड़ जाएगा इसमें से। अब आ जाते हैं अदर डोमिनेंस पे। ठीक है, ये क्या दिखा रही है हमें, ये कुछ हमने एनालिसिस किए हुए थे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इसके। ठीक है, कि यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ तक गई, लेकिन अगेन फेक डाउन करते हुए आ गई मार्केट, तो इसको तो हटा दें यहाँ से हम लोग ना, इसको हटा देते हैं और दोबारा चेक करते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, अभी इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं न्यू क्या है हमारे पास। पैटर्न को इसके अंदर खास बन नहीं रहे। ठीक है, पैटर्न कोई खास बन नहीं रहे, यही है ट्रेंड लाइन्स के, इसको सहारा मिल गया, यहाँ से रिजेक्ट। ठीक है, आर्ट्स को ऊपर जाना है तो आर्ट्स को 7.85 के ऊपर क्लोजिंग देनी है। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं, ऑलमोस्ट ये 7.85 के ऊपर आर्ट्स को क्लोजिंग देनी है, तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास होगा 8.87। ठीक है, और इसको तकरीबन 20% तक इसको जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉइन्स पंप नहीं करेंगे, 10x करेंगे, इजीली करेंगे, लेकिन बल्कि सॉरी इजीली नहीं करेंगे 55% तक तो कटिंग बाइंग करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, इजीली नहीं करेंगे, हाँ करेंगे ज़रूर, क्योंकि इसके प्रीवियस आपको ऑल टाइम हाइज दिखाऊं तो वो तकरीबन यहाँ 19% तक आ रहे हैं। ठीक है, 19.59% तक ना, ये देख लें, ये तो अभी तो बहुत गेम पड़ी है, इसी में ही आप पैनिक हो जाते हैं। 1000% आपको पंप लेने हैं। ठीक है, 1000% पंप आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको। खैर, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें 8.85 से। उसके बाद आ जाते हैं हम ईथ बीटीसी में। ठीक है, ये भी पुराने एनालिसिस हुआ है, इनको कर देते हैं ख़त्म। ये इसको वीकली वो आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, वीकली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ज़्यादा दूर नहीं जाते। इससे नीचे क्लोज हुआ था, अच्छा नहीं था। ठीक है, बीटीसी के अगेंस्ट जो है ईथ वीक हो जाता, दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है, आज के दिन में अच्छा हो गया, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ बनी थी 0.375 पे, ये भी ब्रेक होगी, इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है 0.4090 का, यहाँ पे भी ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल देखें तो आप ये पॉजिटिव ही चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल देखें तो ये पॉजिटिव ही चल रहा है और इसको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, बीटीसी के अगेंस्ट इसको स्ट्रांग रहना चाहिए। वर्स हुआ तो ये आके यहाँ टेस्ट करेगा। ठीक है, 0.3455 इसको टेस्ट करेगा, ये टेस्ट होता है तो आपके आर्ट्स का कचरा हो जाएगा। ठीक है, आपका ईथ फिर दोबारा से जो है वो आपको 35-3600 वाली रेंज में मिल सकता है। ठीक है, बाकी ये तो हो गया आपका ओवरऑल एनालिसिस। बाकी सारे कॉइन्स आपके कुछ ना कुछ दोबारा आज उठे हैं, कुछ ना कुछ दोबारा पंप हुए हैं। बीटीसी अगेन ये इसी तरह से जो है तंग करते हुए यहाँ से रिजेक्ट होते हुए, ये जो बनी हुई है आपके पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, और इसको लाजमी ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, सुबह 5 बजे की जो कैंडल है इसको हर हाल में जो है 1,14,300 से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए तो बेस्ट होगा। अगर नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर हम ज़रूर ये वाला चैनल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1,08,700 पे, 1,08,600-700 पे आ रहा है, ये चैनल फिर ज़रूर टेस्ट होगा अगर इसको ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती टेक्निकल्स के हिसाब से। ठीक है,
सेम इसी तरीके से वैसे ईथ स्ट्रॉन्ग है बीटीसी के अगेंस्ट, ठीक है। ईथ को इससे ऊपर ही रहना है, इस लेवल से ऊपर ही रहना है, इस लेवल से ऊपर ही रहना है। इसको ये आ रहा है 4080, 4080 से ऊपर है हम बुलिश हैं, ठीक है। तो इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए 4080 से, ठीक है। और फेड्स की आज मेरे ख्याल मीटिंग भी है कोई, तो मे भी उसी की वजह से ये पंप डंप चल रहा हो। अगेन बीटीसी डोमिनेंस भी आपको दिखा देते हैं। बीटीसी डोमिनेंस भी इस वीकली ट्रेंड लाइन जो है 59.8 पे आ रही है, ठीक है, 59.85, इससे नीचे ही इसको रहना है, ठीक है, इससे नीचे ही इसको रहना, ताकि ये बेयर फ्लैग परफॉर्म होता जाए। ओवरऑल चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव हैं। टेक्निकल्स पे भी आपको दिखा दिया, फॉल तो हो रही है ना, ये थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए फॉल हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूएसडीटी डोमिनेंस भी आपको दिखा दिया, इसको नीचे क्लोज करवाएं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से इसको नीचे क्लोज होना चाहिए, ये 4.37 वाला लेवल है, नहीं तो ये जाके दोबारा इसको टेस्ट करेगी 4.70 को, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। यहाँ से रिजेक्ट तो ज़रूर होगी है, लेकिन चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब मौका मिला हुआ है तो यहीं से ही नीचे क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये तो हो गया आपके पास ओवरऑल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस, जितना डिटेल में मैं करके बता सकता था दिखा दिया, चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शंस आपको, क्योंकि S&P 500 में भी जो है ना वो कुछ करेक्शंस चल रही हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही होंगी। बेसिकली ये गैप बना हुआ था, मैं भी इसको फील कर रहा हूँ। टैप नहीं, अभी टैप भी नहीं किया ना, टैप भी नहीं किया इस गैप को, ठीक है। यहाँ बल्कि इस कैंडल में हो चुका है पूरा, यहाँ पे बल्कि टेस्टिंग ही चल रही है इसकी, ठीक है, टेस्टिंग ही चल रही है। तो इसी वजह से आपको ये क्रिप्टो भी जो है वो दिखाई दे रही है डंप होती हुई, ठीक है। अभी तक तो ये कोरिलेट करते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में फिर हो सकता है ये वापस बीटीसी जो इसका बना था जिस चीज़ के लिए ये, तो हो सकता है ये वापस अपने उसी मैकेनिज्म पे चलना शुरू हो जाए। अभी तक तो ये कोरिलेट करता है स्टॉक से, ठीक है। तो इसीलिए S&P 500 इसमें कुछ भी होगा, इसका असर लाजमी लेगा, बीटीसी भी लेगा, क्रिप्टो भी लेगी, और होपफुली इसको ये हैमर बना के जो है रिवर्स कर जाए यहाँ से, ठीक है। हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी थोड़ा सा लिक्विडेशंस को देख लेते हैं, किधर पड़ी हुई हैं, क्या चक्कर है, क्या चल रहा है लिक्विडेशंस में। अच्छा जनाब, ये इस वक्त ऑलमोस्ट सेम लिक्विडेशंस, जितनी ऊपर हैं उतनी ही नीचे हैं, ठीक है। जितनी लिक्विडेशंस नीचे हैं उतनी ही ऊपर पड़ी हुई हैं। लेट्स से जनाब, ये मेजर लिक्विडेशन 7 पॉइंट इधर रखते हैं 32.74 मिलियन, ठीक है। यहाँ देखें 32.74 मिलियन, राइट। उसके बाद देखें, अभी दिखाता हूँ, सेम पड़ी हुई है, सेम लिक्विडेशन नज़र आ रही है ना ये मुझे, ठीक है, क्लियरली। ये वाली येलो लाइन देखते हैं 43.52 मिलियन, ठीक है, 43.52 मिलियन। यहाँ देखें कौन सी थी, ये वाली थी कि कौन सी थी, रुकिए एक मिनट, हमने भी कौन सी लाइन टेस्ट की है, ये वाली की है ना 43.52। यहाँ फ़र्क क्यों दिखा रहा है, गलत रख रहे हैं या तो हम, यहाँ तकरीबन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इधर, ठीक है। ये वाली तो ऑलमोस्ट दिखा दी ना, दोनों सेम है 32.74, 32.74, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटी लिक्विडेशन है इनमें है थोड़ा बहुत फ़र्क। ये देखें 31.19, ये 32.62, ये देखें 31.93, और ये वाली दिखाते हैं आपको, जस्ट अ सेकंड, 31.93, ठीक है। बल्कि सेम ही है यार, मैं गलत टैप कर रहा हूँ ना उधर, 31.93, 31.93, ठीक है। ये देखें 43.52, यहाँ इस वाली में फ़र्क है, बाकी सब सेम है। 32.62, 31 पॉइंट, इन दोनों में फ़र्क है, बाकी सारी लिक्विडेशन सेम पड़ी हुई हैं, सेम लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं इधर, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट की साइड पे कौन सी लिक्विडेशन उठाती है, ये साथ साथ उठाती जा रही है। अभी शॉर्टर्स की लिक्विडेशन ये इकट्ठी हो गई हुई है, इसको देख लेते हैं हम लोग 3 डेज़ पे देख लेते हैं, 3 डेज़ में किधर है, क्या चल रहा है। ये आपके पास तकरीबन 1.20 वाले एरिया तक ये सारी लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं, ठीक है। नीचे 1,08,000 तक पड़ी हुई हैं, ऊपर 1,20,000 तक पड़ी हुई हैं, तकरीबन सेम गैप है। वहाँ भी 6,000 का गैप है, उधर भी 6,000 का गैप है, लेकिन ज़्यादा लिक्विडेशन शॉर्टर्स की पड़ी हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको। 1 वीक पे भी देख लेते हैं, 1 वीक में भी नीचे कुछ नहीं है, ऊपर बहुत लिक्विडेशन है, 1,29,000 तक पड़ी हुई हैं। यहाँ ईथ को भी चेक कर लेते हैं, ईथ की लिक्विडेशंस कहाँ, ये बाइनांस की देख लेते हैं फिलहाल हम ना, क्योंकि बड़ी एक्सचेंज है, बाइनांस की देख लेते हैं। ईथ में बाबा जी लिक्विडेशन आपकी ये तकरीबन 49.75 तक पड़ी हुई हैं, लॉन्गर्स की। शॉर्टर्स की ये उठा के आ गया, ठीक है, सॉरी शॉर्टर्स की पड़ी हुई है, लॉन्गर्स की ये उठा आया। लॉन्गर्स की लिक्विडेशन ये सारी, ये जैसे देख लेना, ये वॉश हो गई है मेजर लिक्विडेशन। अब ये सारी की सारी लिक्विडेशन जो है ये 1 वीक में ऊपर पड़ी हुई हैं शॉर्टर्स की। और इसको 12 आवर में अगर देख लें हम, 12 आवर्स में ये यहाँ पे लॉन्गर्स की अब लिक्विडेशन आ गई हैं दोबारा 46 मिलियन। ये शॉर्टर्स के ऊपर लिक्विडेशन कम पड़ी हुई हैं, 44-50 तक पड़ी हुई हैं लिक्विडेशन 12 आवर टाइम फ्रेम में, और लॉन्गर्स की ज़्यादा आ गई हैं। बरल देखते हैं मार्केट किस तरफ लेके जाती है, क्या करती है। उसके बाद फंडामेंटली देख लेते हैं हमारे पास क्या डाटा आने हैं आगे, इनको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आज है हमारे पास 20th को जो है हमारे पास USD का क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज थी, ठीक है। प्रीवियस थी हमारे पास 3 मिलियन। उसके बाद जो है हमारे पास हो गई, फोरकास्ट की थी जनाब हमने 0.8 मिलियन, ठीक है, -0.8 मिलियन की, और डाटा हमारे पास आया है -6.0 मिलियन, मतलब 6 मिलियन, -6 मिलियन। मीन्स के इन्वेंट्रीज हमारी हुई हैं डाउन, इन्वेंट्रीज क्रूड ऑयल की डाउन हुई हैं, विच मीन्स के ऑयल यूज़ हुआ है, ठीक है, ऑयल यूज़ हुआ है। जब ऑयल का यूजेज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी,
राइट। और महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, वो रेट हाइक होगा, रेट कट नहीं होगा, रेट हाइक होगा उल्टा, ठीक है। तो ये वाला डाटा जो है इस तरह से आए ना, ये ग्रीन करके आए, यूएस डॉलर के लिए ये अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन आपकी क्रिप्टो के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो पंप हुई है, ठीक है, सिर्फ लिक्विडेशंस चल रही है मार्केट में इसलिए पंप हुई है। अदरवाइज क्रूड ऑयल का डाटा जो है वो इन्फ्लेशनरी डाटा आया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कल क्या है हमारे पास। यूएस का जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फिलीफाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और क्या है हमारे पास, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, होम सेल्स हैं हमारे पास, उसके बाद सीबी, कोई इतने ख़ास डाटास नहीं है। और नेक्स्ट जो है, अच्छा जैक्सन होल भी आ रही है ना, जैक्सन होल भी है हमारे पास 22 तारीख को। 22 को ये कुछ हो ना जाए तमाशा, 22 वाली मीटिंग में ही जैक्सन होल में ही कुछ अनाउंसमेंट ना हो जाए, कोई तमाशा हो ना जाए, कोई रेट कट का, ठीक है। बहरहाल देखते हैं, कोई हंगामी में रेट कट हो जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इनकी जैक्सन होल, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अभी ये आपका जो था वो क्रूड ऑयल का डाटा वो आपका ठीक नहीं था, ठीक है। और ये सारी ये लिक्विडेशन ही चल रही हैं, ठीक है। ये लिक्विडेशन गई, ऊपर गया, लिक्विडेट किया, ये टेक्निकल्स पे जो ये लेवल जो है ना, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए समहाउ, ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। ये यहाँ से ये रिजेक्ट कर रहा है, ये बुरा हो जाएगा, वरना इससे ऊपर हमें लाजमी क्लोजिंग चाहिए, 1,14,300 से ऊपर डेली की क्लोजिंग चाहिए, वरना फिर तैयारी पकड़ लें 1,08,800 वाले के लिए, ठीक है। और लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है हमारे पास कि ये इसने अपना जो है ना बेयर फ्लैग तोड़ा हुआ है, इसने वीकली रेजिस्टेंस मीन्स के जाएगा तो फिर बीटीसी जाएगा, जाएगा तो बीटीसी जाएगा, आर्ट्स नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एक चीज़, रुके ज़रा, रुके 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 ज़रा। अच्छा एक और लगाने थे मुझे यहाँ पे, हाँ इसकी एक्सपायर हो गई है, एक्सपायर हो गई है जनाब इसकी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 50, तो दो मूविंग एवरेज लगा नहीं रहा ये, ठीक है, वरना यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हो चुका हुआ है 200 का और 50 का, ठीक है। इसकी सब्सक्रिप्शन हो गई है एक्सपायर, इसीलिए यहाँ पे ये काम करेंगे नहीं, ठीक है, ईएमएस भी नहीं लगेंगी, हाँ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गई है, इसको मुझे करवाना पड़ेगा रिन्यू, तो फिर ये मैं आपको दिखा देता, वरना यस इसको अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे, सब्सक्रिप्शन इसकी हो गई एक्सपायर काफ़ी दिन के बाद, अभी देख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं लगेगा, कोई चीज़ भी नहीं चलेगी, ठीक है। वरना मैं आपको दिखाता, ये इधर ना इसका डेथ क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, डेथ क्रॉस आपका बना हुआ है, इसको कल या रात में मैं किसी वक्त सब्सक्राइब करके और फिर मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी उसके डोमिनेंस वाले चार्ट पे तो मैंने आपको दिखाया ही हुआ है, ठीक हो गया। और अभी जो है काफ़ी हद तक ये तकरीबन $1000 गिर गया है बीटीसी, लेकिन ईथ फिर भी अपनी पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग किए हुए है ड्यू टू बीटीसी डोमिनेंस, ठीक है। तो खाली बीटीसी ही नीचे जा रहा है, ये सिर्फ लिक्विडेशंस के लिए है, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो गया, होपफुली आपने एंड तक देख लिया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।